बहुत पहले की बात है। वैसानपुर राज्य में एक वीर मगर बेहद अकेला राजा था, राजा राहील सिंह। राजमहल में उसके पास हर ऐश्वर्य था, सोने का सिंहासन, हजारों सैनिक और खजानों में हीरे जवाहरात। परंतु उसके दिल में कोई रोशनी न थी। वह अपनी तन्हाई में हर रात महलों की ऊंची दीवारों में कैद रहता। लोग कहते, राहील सिंह को किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, लेकिन कुदरत के पास हर दिल के लिए एक मोड़ लिखा होता है। एक रात शिकार पर निकलते हुए राहील ने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी आग देखी। आग के पास एक लड़की बैठी थी, मिट्टी की खुशबू से महकती, बालों में रंगीन डोरियां गुथी हुईं और उसके पैरों में घुंघरू झंकार कर रहे थे। वह थी जोया, एक बेपरवाह बंजारा लड़की, जंगल की नृत्यांगना। जंगल जिसे आजादी देता है, कभी किसी के सवालों में नहीं बनती। राहील ने पहली बार किसी लड़की को यूं देखा जो उसे देखकर डरी नहीं। जोया ने मुस्कुराकर पूछा, ए राजकुमार, जंगल में अकेले क्या खो रहे हो? राहील ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें ऐसी थीं जैसे किसी परिंदे की हो, खुले आसमान की प्यास से भरी हुई। उस रात दोनों ने जंगल के तारों के नीचे बातें की। राहील ने पहली बार अपना दिल खोल दिया। जोया ने उसके माथे से शिकन मिटाई। उसकी हंसी में राहील को जन्नत दिखी। वह रात दोनों के दिलों में बस गई। आग बुझ गई, लेकिन उन दोनों के दिलों में इश्क का चिराग जल उठा। कुछ ही दिनों में जंगल के घने पेड़ों के पीछे छुपकर मिलने लगे। जोया घुंघरू बांधती तो जंगल में जादू बचता। राहील उसके साथ बच्चों जैसा खिलखिलाता, लेकिन किले की ऊंची दीवारों ने उनकी खुशियों को जल्दी देख लिया। महल में रानी मां को खबर लगी, राजा किसी बंजारा लड़की के प्यार में पागल हो गया है। सभासदों ने फुसफुसाकर कहा, बंजारा का खून राजघराने में नहीं। राजा के वफादार सिपाही जंगल पहुंचे, जोया को पकड़ लिया गया। राहील ने तलवारें खिंचवाईं, मगर महल की साजिश बड़ी थी। जोया को एक पुराने किले के तहखाने में बंद कर दिया गया। राहील रात को चोरी छुपे उससे मिलने गया। कैद की दीवारों के बीच जोया अपने घुंघरू उतार कर मिट्टी पर रख चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकावट थी, लेकिन जब उसने राहील को देखा, उसके होंठ कांपते हुए मुस्कुराए। जोया ने कहा, कभी सोचा था जंगल की परिंदियां कैद में गा नहीं सकती? तुमने तो कहा था मुझे उड़ने दोगे। राहील की आंखों से आंसू बह निकले। वो जोया के पैरों में बैठ गया। जोया, मैं सब जला दूंगा, रियासत, सिंहासन, ये कैला, बस एक बार कह दो, चलोगी मेरे साथ? जोया ने धीमे से उसके गाल पर हाथ रखा, उसके आंसू पोंछे और बोली, राहील, मैं प्यार हूं, लेकिन प्यार को जंजीर मत बनाओ। अगर मोहब्बत करना है तो मुझे मेरी आजादी में चाहो। उसने अपना आखिरी घुंघरू राहील के हाथ में रख दिया। राहील की हथेली पर वो घुंघरू किसी टूटे सपने की तरह खनक उठा। रात गहराती गई। जोया को जेल से निकालने की कोशिशें नाकाम रहीं। एक सुबह महल में खबर पहुंची, जोया उस पुराने तहखाने से भाग गई थी। कुछ कहते वो जंगल लौट गई, किसी ने कहा उसने नदी में कूदकर जान दे दी। कोई नहीं जानता सच्चाई क्या थी। राहील महीनों तक जंगल जंगल भटका। वो उसी जगह बार बार जाता जहां पहली बार आग के पास वो बैठी थी। हर रात हवाओं में उसे घुंघरुओं की झंकार सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, अगर मोहब्बत सच है तो उसे पिंजरे में मत रखना। एक रात राहील थक कर उसी जगह बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। उसने वो आखिरी घुंघरू हवा में उछाला और बोला, जोया, अगर तुम कहीं हो तो इन हवाओं के साथ मुझे छू लेना। कहते हैं जंगल के बीचों बीच अब भी जब हवा चलती है तो घुंघरुओं की आवाज आती है। राहील ने अपना तख्त छोड़ दिया। महल अब वीरान है। राजा जंगल में कहीं जोया की आत्मा के पास बैठा है। कुछ कहते हैं वो अब भी जिंदा है, क्योंकि मोहब्बत कभी मरती नहीं। अगर कभी उस जंगल से गुजरना तो चुप रहना, क्योंकि उस सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज अब भी गूंजती है। कहते हैं वो जोया है जो हर कैद मोहब्बत को आजादी सिखाती है, जो हर टूटी दीवारों के बीच से भी इश्क को फिजाओं में बिखेर देती है। और अगर कभी तुम्हारे दिल में भी ऐसा इश्क पनपे तो उसे जंजीरों में मत बांधना, उसे परिंदों सा उड़ने देना, क्योंकि मोहब्बत में जिद नहीं, मोहब्बत में रिहाई होती है।
जोया और राहील की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मोहब्बत कभी मरती नहीं। और हाँ, अगर तुम भी चाहते हो कि ऐसी कहानियां तुम्हारे दिल तक पहुंचती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर देना और घुंघरुओं की तरह अपने दोस्तों तक ये मोहब्बत जरूर पहुंचा देना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखना, घुंघरुओं की ये आवाज तुम्हारे दिल में कहीं हमेशा बजेगी।